बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश 10th क्लास की और ग्रामर की, ठीक है। एक्टिव से पैसिव जो बनाते हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। अब पहला है आई रीड अ बुक, ठीक है। अब देखें, आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है और बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इसको एक्टिव को पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो बुक सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये पहले आ जाएगा। अब ये होगा अ बुक इज़ रेड बाय मी। अब ये जो स्पेलिंग रीड ही वाले आएंगे, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो रेड आएगा। तो जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहली बात ये होती है कि इसमें एक तो सब में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें बाय का इजाफा होता है। अब जैसे दोबारा इसको देखें, आई रीड अ बुक इज़ रेड बाय मी। दूसरी बात, एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और एक और अहम बात कि टेंस कौन सा है, ये सिंपल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ज़ाहिर है उसके हिसाब से फिर ये चेंज होगा, ठीक है। अ बुक इज़ रेड बाय मी। उसके बाद नंबर 2 पे शी रोट अ लेटर। अब यहाँ पे रोट जो है सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी जब आप बदलेंगे तो उसमें ये देखें वाज आएगा, ठीक है। अ लेटर वाज रिटन बाय हर, ठीक है। अब ये रिटन थर्ड फॉर्म, चाहे आपका प्रेजेंट, चाहे आपका पास्ट है, चाहे आपका फ्यूचर है, फॉर्म हमेशा थर्ड लगेगी। लेकिन यहाँ से हम देखेंगे कि टेंस कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। शी रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हर। वाज क्यों आया है, इसलिए कि ये क्या था, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद है वी टेक टी। अब टेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो है टी इज़ टेकन बाय अस, ठीक है। टी इज़ टेकन बाय अस। टी ये फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इज़ लगा है। थर्ड फॉर्म लगेगी इसकी, टेकन हमेशा लिखती है थर्ड फॉर्म ही एक्टिव को पैसिव में जब चेंज करते हैं, बाय और अस, ठीक है। उसके बाद है अली इज़ ईटिंग एन ऑरेंज, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अली इज़ ईटिंग एन ऑरेंज। अब ईटिंग क्या है, ईट खाना, और ईटिंग खा रहा, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, ठीक है। अली इज़ ईटिंग एन ऑरेंज। अब ये क्या आएगा, एन ऑरेंज इज़ बीइंग ईटन बाय अली। अब जहाँ पे आप कंटिन्यूस टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके साथ बीइंग लगेगा। फॉर्म देखें थर्ड लगी है, एन ऑरेंज, यहाँ पे ई नहीं डला, एन ऑरेंज इज बीइंग ईटन बाय अली। अब जो अगला है वो है 5वें नंबर पे, यू आर मेकिंग अ विंडो। अब देखिए मेकिंग क्या है, कंटिन्यूस, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस था, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अ विंडो इज बीइंग मेड बाय यू। अब मेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा है, मेकिंग, यहाँ से भी देख लें हेल्पिंग वर्ब है आर,
और यहाँ पे फिर मेक की जो फॉर्म है थर्ड वो है मेड, ठीक है, मेक, मेड और मेड बाय यू। A window is being made by you। अब अगले नंबर पे है, छठे पे, he was calling his mother, ठीक है, calling अब क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ऊपर दो फिक्रे जो थे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के थे, अब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। His mother was being called by him। His mother उसकी माँ, was being, अब देखिए ing है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे was being called आएगा, थर्ड फॉर्म by him। अगले नंबर पे है she writes a letter। अब फिर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए शी राइट्स अ लेटर। अब इसका है अ लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है। अब देखिए राइट्स की जगह रिटन, और ये इस क्यों लगा है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको गौर से देख लें, वो बच्चे जिनका टेस्ट उस दिन ठीक नहीं था गौर कर लें, जो चीज़ समझ नहीं आती दोबारा मुझसे पूछ सकती हैं।